हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं JCRT क्लास 8 हिंदी चैप्टर है 8 अमरूद का पेड़ प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा। अमरूद के पेड़ को देखकर सबसे पहले बाबू कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और उस सामने में ही अमरूद का पेड़ तो राम राम बड़ा शुभ होता है। और माँ के चेहरे पे थोड़ा सा भय दिखा, पर लेखक को विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर पर गुजर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके घर के लोग आधुनिक विचारधारा के थे। उसकी माँ सत्याग्रह के दिनों में अजमेर में लंबा जेल कर चुकी है। पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी थे। बुआ ने विवाह नहीं किया था, पढ़ने लिखने में ही अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा दी और समाज को चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। साथ ही परिवार के सभी लोगों में पिछड़ेपन के प्रति भर्त्सना का भाव था। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आप लोग एक बार देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो इसमें लिखिएगा, अमरूद के पेड़ की छाया लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। वे सभी अमरूद की छाया में बैत की कुर्सियों पर बैठे चर्चाएं करते थे, जिसके उससे बीच में उम्र का फर्क मिट जाता था और दोस्ताना व्यवहार हो जाता था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है। इसका आंसर लिखिएगा, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था और जब लेखक और उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे, तब लेखक की माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भाव को पराजित कर दिया था। लेखक के प्रति बड़ों के कोई स्वागत भाव भी नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे होने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। तो इसका उत्तर लिखिएगा, लेखक की माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उसकी बीमारी और लोगों का धंधे में बिखर जाना और कुछ नहीं है, बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक को मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा। लिखिएगा इसका उत्तर, लेखक को मिद्दू का क्षोभ इसलिए अच्छा लगा कि यह क्षोभ वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में नियत जरूरी है और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस क्षोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोषा तथा सहा भी जा सकता है। तो 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज से स्पष्ट करें, सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहां अमरूद का पेड़ था वहां धूप का एक चकता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। इसका उत्तर लिखिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जहां पर कभी अमरूद के पेड़ अपनी छाया से शीतलता प्रदान करता था, वहां उसके कट जाने के बाद शीतलता तो समाप्त हो ही गई है, धूप अपने विकराल रूप में वातावरण को गर्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।